Assalamu alaikum guys. In this video we will discuss about Power Query basics and clean a messy data, remove duplicates, replace values, split, merge columns, conditional columns and applied steps. We have already studied applied steps in previous session. In this session we will revise it. So let's start. First, we will bring data uh, with the option of get data. जो अभी हमारे पास डेटा पड़ा है वो है एक्सेल में, को मैं इंपोर्ट करता हूँ. इट्स इंपोर्टिंग या मैं चाहता हूँ कि दोनों शीट्स का डेटा इंपोर्ट करूँ. अब I have three options. One is load, the second one is transform data. अगर मैं लोड पे क्लिक करता हूँ तो डेटा लोड हो जाएगा, और अगर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो डेटा लोड भी हो जाएगा और पावर क्वेरी में मैं चला जाऊंगा. तो आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा. So the Power Query editor is open. So first let me check the data. हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है. एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है, सेल्स डेट है. ठीक है, तो काफ़ी सारा डेटा है हमारे पास. चलो ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. क्लीन मेसी डेटा. अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास कुछ ये नल वैल्यूज़ है. ये एक किस्म का इस किस्म का डेटा है जो यानी मैसिव डेटा है, नॉइज़ी डेटा है. ये रिकॉर्ड, तो इसको हम रिमूव करेंगे. इसी तरह ये कुछ डेटा है. ओके, तो पहले हम करते कि ये नल इन चीज़ों को मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ. फ़िल्टर आउट वेरी इजी. इस तरह हम एक्सेल में फ़िल्टर करते हैं, इसको मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ. इसके अलावा कोई नल हो, ब्लैंक हो, इसको भी हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं. ओके, ये अच्छा सॉरी, ये हमने कर लिया इसको. बल्कि ये सेलेक्ट कर लो, ये अनसेलेक्ट कर लो, दूसरे हमारे पास काफ़ी सारे डेटा आ जाएगा. ओके, अभी जो आईडीज़ हैं हमारे पास वो यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे रिप्लेस वैल्यूज़. तो रिप्लेस वैल्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. सो रिप्लेस वैल्यू में आप करंट वैल्यू क्या रिप्लेस करना चाहते हो, वो है E0. मैं चाहता हूँ कि वो जो एम्प्लॉय आईडीज़ है वो यूनिफॉर्म रहे. तो यूनिफॉर्मिटी के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म बनाने के लिए डैश 0001. ओके, तो ये हो गया रिप्लेस. ऑलमोस्ट अब जितनी भी आईडीज़ है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, सेम एक्सट्रक्चर्ड फॉर्म में है. ठीक है, तो इसके अलावा ये नल को मैं करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ ज़ीरोस के साथ, या डैश को मैं रिप्लेस करता हूँ ज़ीरोस के साथ जिनका सेल्स अमाउंट ज़ीरो है. ओके, अभी जो हमारे पास डेटा है इसको मैं, फाइल को मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ. उसमें मैंने कुछ चेंजेस की थी, सेव कर लिया. यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी. चलो ये रिफ़्रेश प्रीव्यू, हाँ रिफ़्रेश हो गया. ओके, तो अब जो नल वो मैं कर चुका हूँ. अच्छा हाँ, वो रिमूव हो चुकी है. इसके अलावा
ये सेल्स, अब ये यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट नेम से है। सेल्स, सेल्स उसमें लाइक है, कुछ कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड नेम्स हैं, तो इस नेम्स में हम सारे यानी रखेंगे जितनी भी हमारी वहाँ पे डिपार्टमेंट नेम होंगी वो सेम यूनिफॉर्म उसमें हम रखेंगे। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे हमारे पास कंसिडर हो एज अ हेडर रो। तो इसके लिए ये आसान इजी सा ऑप्शन है, ये है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये आप अब आपके कॉलम्स नेम हो गए, ठीक है। तो ये मसला था, ये भी हल हो गया। अच्छा, तो अब सेल्स है, यहाँ पे किसी के साथ सेल्स है, कोई कोई कैपिटल में, कोई स्मॉल में है। आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस को किसी ने एक किस्म में लिखे, किसी ने दूसरे उसमें लिखा है। तो इसको इन सब को हम करते हैं टीक। तो टीक किस तरह करेंगे, पहले मैं सेल्स को देखता हूँ, सेल्स कैपिटल है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म में आके रिप्लेस वैल्यू का जो फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे है एक सेल्स, तो सेल्स ठीक है, लेकिन कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स यहाँ पे कर लेते हैं सेल्स, ओके करते हैं, चेंज हो गया। अब क्या रह गया, अच्छा स्मॉल में भी है हमारे पास, स्मॉल को भी इसको एक और तरीका भी, इसको प्रॉपर उसमें भी ला सकते हैं, लेकिन चलो रिप्लेस वैल्यू से कर लेते हैं। सेल्स, इसको कर लेते हैं सेल्स। सेल्स का मसला हल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये, हाँ सेल्स आईटी भी ठीक है। एचआर, अब एचआर में मसला है, स्मॉल को हम कैपिटल उसमें लेके आते हैं, रिप्लेस वैल्यू एचआर है, इसको एचआर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये भी डन हो गया। अब फाइनेंस का है, अच्छा फाइनेंस एक स्मॉल में है, एक कैपिटल में है। तो कैपिटल वाले को स्मॉल वाले को कैपिटल में लेके आते हैं। तो ये है फाइनेंस, फाइनेंस को करते हैं FINNC, फाइनेंस, दैट्स इट, ओके। ये क्लींजिंग भी हमने कर ली यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ है, नल को हम रिप्लेस करते हैं ज़ीरोज़ के साथ, ज़ीरो के साथ रिप्लेस करते हैं, ओके। एन ए भी नॉट अवेलेबल भी है, कुछ एन ए को भी रिप्लेस करते हैं ज़ीरो के साथ। ज़ीरो के साथ रिप्लेस करते हैं, डैश को भी ज़ीरो के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये होती है डेटा क्लींजिंग, यानी ये तो खैर स्मॉल डेटा सेट है। यानी मैं अब यहाँ पे यानी नल स्टिल हमारे पास आ रहा है, नल को देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है, रिप्लेस वैल्यू, अच्छा नल कैपिटल में आ रहा है, ज़ीरो के साथ इसको रिप्लेस करते हैं, डन, ओके। ये सिर्फ एक कमांड्स के थ्रू हम इतनी डेटा क्लींजिंग कर सकते हैं, आगे हम दूसरे कमांड्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास काफ़ी है। अच्छा, लैपटॉप डेल, ऑफिस चेयर, HP, क्वांटिटी ये भी हमारे पास क्लीन है, कस्टमर नेम भी ऑलमोस्ट हमारे पास क्लीन है, ठीक है ये भी ओके है, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे ये भी ओके है, पेंडिंग। अब ये देख लो, इसमें भी मसले मसाइल है, इसको भी हम इसी तरह यानी जो रिप्लेस और जो है क्लींजिंग है रिप्लेस वैल्यू के थ्रू हम ठीक करेंगे इसको। स्टेटस में आके कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इसको हम कंप्लीटेड कर लेते हैं, हो गया। अब एक कंप्लीटेड कैपिटल में है, यानी यूनिफॉर्मिटी हमने लानी है डेटा उसमें। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो मसला ये होगा कि आपके एनालिसिस में फिर इश्यूज होंगे, या कैटेगराइजेशन आप
अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको इश्यूज फेस होंगे। अब ये हो गया कैंसल्ड। कैंसल्ड, हाँ कैंसल्ड का भी यही मसला है, सेम इशू है। रिप्लेस काफ़ी एक किस्म का अहम। कैंसल्ड, कैंसल्ड, ओके, दोबारा रिप्लेस, कैंसल्ड, कैंसल्ड, ओके, मसला ये भी हल हो गया। अब पेंडिंग, पेंडिंग का इशू सेम इशू है। पेंडिंग कुछ स्मॉल में है। ये हो गया डन, ये भी मसला ऑलमोस्ट इनका हल हो गया। ओके, इसके अलावा और इश्यूज क्या हो सकते हैं? अब यहाँ पे थिंक ज़ीरोज़ वगैरह तो नहीं है, स्पेसेस भी ओके है, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम देखते हैं। अच्छा, ये करेंसी और इनको मैं क्या करता हूँ, करेंसी को मैं अलग कॉलम में लिखना चाहता हूँ, यानी रखना चाहता हूँ। सो फॉर दिस वी विल यूज स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स, बाय पोजीशन, यानी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो हम डिलीमीटर के थ्रू करेंगे। स्पेस के साथ मैं करता हूँ ओके, क्योंकि दरमियान में स्पेस आ रहा है करेंसी के साथ, तो ओके कर लेता हूँ। यस, दैट्स इट। तो अब आपके पास ये हो गई सेल्स अमाउंट 2, सेल्स अमाउंट 3, सेल्स अमाउंट 4। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप को मैं कर लेता हूँ बैकवर्ड थोड़ा सा। वही स्टेप्स वाला जो ऑप्शंस है, स्टेप 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 कहाँ पे आ रहे हैं स्टेप्स? व्यू, व्यू में हमारे पास यहाँ पे गो टू ऑलवेज टूल्स, टूल्स हेल्प, नो नो व्यू, व्यू स्टेप्स कहाँ पे? यहाँ पे स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। चलो फिलहाल ट्रांसफॉर्म में है स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ पे है यार? स्टेप का कॉलम नहीं मिल रहा। अपेंड क्वेरीज, स्टेप्स, let me check steps, column, parameters, advanced editor, no, same code, no, it's query dependencies यार। यहाँ पे steps column ऑप्शन कहाँ गायब हो गया? tools, first चलो let's close and upload, let's see what happened. मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म उसमें जाता हूँ तो पावर क्वेरी आपके पास ओपन हो जाएगी। मेरे पास ये स्टेप्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्टेप्स नो डाउन स्प्लिट कॉलम है, मेरे पास इश्यूज थे तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। आप जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म करते हो, स्टेप्स परफॉर्म करते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो और स्टेप्स को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन डिलीशन के टाइम पे ये आपने देखना है कि ये यानी वो डिपेंडेंट एक दूसरे पे, वो स्टेप्स डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन इस पे डिपेंडेंट हो, जब आप इसको डिलीट करते हो तो ये भी फिर यहाँ पे आपको एरर जनरेट होगी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है। अच्छा, डेटा टाइप्स को हम प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये है स्टेप्स। अब ये स्टार्ट के उसमें हमारे पास स्पेसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सेल में हम ट्रिम का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू लिस्ट,
pivot, rename, detect data, reverse, transpose, control, लोअर केस पर ये ट्रिम का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ट्रिम करता क्या है, ट्रिम जितनी भी यानी स्पेसेस है वो क्या कर लेता है, स्पेसेस को रिमूव कर लेता है। यहाँ पे भी मैं ट्रिम के यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ट्रिम का यूज़ कर लेता हूँ, ट्रिम, ठीक है। अब लेट्स सी, मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, इस कॉलम को स्प्लिट हो जाता है कि नहीं। बाय डिलिमीटर स्पेस के थ्रू कर लेते हैं, स्पेस each occurrence of the delimiter left hand side। okay। तो यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट 2 हो गया, लेकिन ये दो कॉलम्स, इन दो कॉलम्स को करते हैं डिलीट। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो इसको, रिमूव डुप्लीकेट का नहीं है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या नाम है, रिमूव कॉलम्स। दो कॉलम रिमूव हो गए क्योंकि अब इनके पास, हमारे पास ये आपके पास हो गई करेंसी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद करेंसी, कुछ वैल्यूज़ किस पास, ये क्यों नहीं आ रही, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आप, हम करेंसी और अमाउंट अलग हो गई, ठीक है, सेल्स अमाउंट एंड करेंसी। अच्छा, ये भी हो गया। अब देखते हैं डुप्लीकेट्स को, कि डुप्लीकेट्स क्या, अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ नेम्स है, इसको अगर आप चाहते कि प्रॉपरली करो, क्योंकि अहमद रज़ा, अब एक स्मॉल में एक कैपिटल में ये डुप्लीकेट वैल्यू है, तो इसको, इनकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, प्रॉपर, क्लीन, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये मसला भी आपका अब हल हो गया। यहाँ पे भी हम ट्रिम का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये दो रिकॉर्ड है, ये हमारे पास डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी डुप्लीकेट होंगे। अब कितने रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, ग्रुप, बाय ग्रुप, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, काउंट रो, यानी काउंट ऑफ रोज, यानी रोज को काउंट करो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे E001 तीन दफ़ा यूज़ है ये, इस तरह ये 2 टाइम्स। इसको मैं अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में कर दूं, तो ये दो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट रिमूवल बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट्स अब आपके पास नहीं रहे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा वही ग्रुप बाय में करता हूँ, ग्रुप बाय, ओके। ये अब सारे यूनिक है यहाँ पे, ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया हमने, ठीक है। तो ये अब जितनी भी स्टेप्स है हमारे पास यहाँ पे ये अप्लाई हो रहे हैं, दैट्स ग्रेट, ओके। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, ये, अच्छा, स्प्लिट भी हमने पढ़ लिया कि दो कॉलम्स को आप किस तरह स्प्लिट कर सकते हो, ये आपने स्प्लिटिंग कर दी। अब मैं इनको, इसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट कोड को आप स्प्लिट कर सकते हो। और ये एक मसला यहाँ पे सेल्स डेट, अब इनको भी देख लो, यहाँ पे भी मैं रिप्लेस यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे डैश के साथ है, कुछ जगहों के पे स्लैश के साथ डेट डाला है, तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए आप स्पेस, रिप्लेस वैल्यू डैश यहाँ पे डाल दो, और डैश की जगह यहाँ पे, सॉरी, वहाँ पे ऊपर स्लैश डाल दो और नीचे डैश डाल दो, तो सारे ये भी यूनिफॉर्म आपके पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मर्ज को किस तरह हम कर सकते हैं, मर्ज फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि
क्या चीज़ हम मर्ज करें, प्रोडक्ट कोड को और प्रोडक्ट नेम को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। ओके, तो मर्ज का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ऐड कॉलम में आ जाओ, ये इसको भी सेलेक्ट कर दो और इसको भी सेलेक्ट, सॉरी पहले इसको सेलेक्ट कर दो कंट्रोल के साथ, फिर इसको सेलेक्ट कर दो, मर्ज आ रहा है, ठीक है मर्ज। अब यहाँ पे सेपरेटर आप अगर कोई रखना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ कस्टम के, अपनी मर्जी से रख लो, डैश रखता हूँ मैं, ठीक है। और मर्ज न्यू कॉलम, न्यू कॉलम का नया नाम आप रख दो प्रोडक्ट कोड एंड नेम, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक न्यू कॉलम जनरेट होगा, वो एंड पे होगा ये। तो ये मर्जिंग भी, हमने स्प्लिटिंग भी पढ़ ली यहाँ पे, पावर क्वेरी की इंट्रोडक्शन भी पढ़ ली, मैसेज डेटा को हम किस तरह क्लीन करेंगे ये भी कर लिया, रिमूव डुप्लीकेट्स भी हो गए, और इसके अलावा रिप्लेस वैल्यूज़ भी हो गई, ये फंक्शन भी हमने यूज़ कर दिया, स्प्लिट और मर्ज का भी, मर्ज भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा अप्लाइड स्टेप्स, यानी आगे आप डिलीट भी कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो, ये भी हो गया। अब सिर्फ रह रहा है कंडीशनल कॉलम। अच्छा, अब कंडीशनल कॉलम क्या चीज़ है? कंडीशनल कॉलम ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी सी जी पी ए या जो जी पी एज है उनकी ग्रेडिंग होती है ए बी सी डी, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सेल्स एम्प्लॉयज़ है, इन्होंने जो सेल्स किया है, इनकी मैं ग्रेडिंग करूं कि ए मैं किसको दूं, बी किसको दूं, या हाई परफॉर्मर कौन सा है, लो परफॉर्मर कौन सा है। तो ग्रेडिंग के लिए अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशनल कॉलम, ये ऑप्शन है ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम। अब ये दो दो टैब्स है, एक ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में ये कि जो चेंजेस आप करते हो आ, वो चेंजेस उसी कॉलम में रिफ्लेक्ट होती है। और ऐड कॉलम में ये कि यहाँ पे ये न्यू कॉलम जनरेट करके आपको देता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट न्यू कॉलम जनरेट करके आपको देते हैं, ठीक है। और कंडीशनल कॉलम में मैं आता हूँ, कंडीशनल कॉलम में मैं आ गया, कॉलम नेम यहाँ पे रख दो, मैं रखता हूँ यूनिट प्राइस क्वांटिटी, और सेल्स अमाउंट मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, सेल्स अमाउंट अब मेरे पास है इक्वल्स या इज ग्रेटर देन, अगर किसी ने सेल्स ग्रेटर देन यहाँ पे कितनी है 39 3,90,000 भी है, मैं कर लेता हूँ जिसने लेस देन 10,000 किया हो उसको मैं दे देता हूँ डी। एक और क्लॉज भी मैं ऐड कर लेता हूँ, सेम सेम अमाउंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इज ग्रेटर देन, अच्छा ये लेस, ये आपने ऑपरेटर नहीं डालना है यहाँ पे, इज लेस देन इसको कर लेते हैं, इज लेस देन या इक्वल टू। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ इज लेस देन और इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ व्हेन 50,000 उसको मैं दे देता हूँ सी। अगर एक और क्लॉज में ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लेस देन इक्वल टू 50,000, यहाँ पे मैं 2 लैक्स डाल देता हूँ, या 2 लैक्स, 2 लैक्स नहीं 1 लाख डाल देते हैं, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा बी। अब जिसने 1 लाख से अबव सेल किए उनको मैं कर देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन डाल देता हूँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और बल्कि इज ग्रेटर देन कर लेते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू 1,000, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं कर दूँ, चलो इसको कर लेते हैं, कर लेते हैं, ये हो गया इज लेस देन इक्वल टू, इसको मैं कर लेता हूँ टू, एक और क्लॉज में ऐड कर लें, जिस तरह प्रोग्रामिंग में हमारे पास एफ एल्स या स्विच के जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, सेम
ये वही चीज़ है, और लेकिन ये कि ये लो कोड या ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है, वहाँ पे हम कोड करके नहीं करते हैं। लेस देन इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इसको मैं कर लेता हूँ 2 लाख से अबव जितनी भी की है, जिसने भी सेल्स किया है उसको मैं दे देता हूँ ए प्लस। गॉट इट। अच्छा अब न्यू कॉलम का नाम मैं क्या कर लेते हूँ, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ग्रेड, ठीक है, ओके। अब आपके पास ये ग्रेडिंग भी हमारे पास आ गई, ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप चाहते हैं कि अब मैं देखूं कि यहाँ पे मेरे पास ए की कितने हैं, बी की कितने हैं, वही ग्रुप बाई ऑप्शन है, इसको मैं कर लो ओके। तो ए प्लस यानी के लोग ज़्यादा है, सी के कम है, यानी हमारे पास जितनी भी सेल्स के बंदे माशाल्लाह से वो अच्छे हैं, यानी सेल्स अच्छे करते हैं, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में जनरेट कर लेते हैं, दैट्स गुड। तो ये भी हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमारे पास है, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज, क्लोज एंड सेफ। अब ये हो जाएगी सेफ, ओके। अब हमने करना क्या है, इसको थोड़ा सा एक और टच भी दे देते हैं यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर क्या आ रहे हैं, डिपार्टमेंट फुल नेम, इसको मैं कर लेता हूँ डिपार्टमेंट फुल नेम के साथ, क्या कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, नहीं बल्कि डिपार्टमेंट कोड के साथ कर लेते हैं, यस डिपार्टमेंट कोड के साथ इसको और इसको, वन टू मैनी सेफ। अब यहाँ पे इनके वो रिलेशन भी बन गई, वो आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक किस्म की रिलेशन बना दी है। आज के लिए इतना ही, मैं समराइज़ कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी, हम यानी पावर क्वेरी ओपन किस तरह करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है, इसके अलावा मेसी डेटा को, या जो हमारे पास गार्बेज हो, या एक किस्म का डेटा में डिस्टॉर्शन हो, उसको हम क्लींजिंग किस तरह करते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव किस तरह करते हैं, रिप्लेस वैल्यूज़ यानी एक ऐसा फंक्शन है जो हम डेटा क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कॉलम्स को हम स्प्लिट और मर्ज किस तरह कर सकते हैं, और कंडीशनल कॉलम्स हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं फॉर मोस्टली, अगर कंडीशनल कॉलम मोस्टली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूस डेटा को कन्वर्ट करते हो कैटेगोरिकल डेटा में, जिस तरह मेरे पास सेल्स की जो अमाउंट्स थी वो कंटिन्यूस डेटा था, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस डालने के लिए मैंने क्या कर लिया, कंडीशनल कॉलम की, और वहाँ पे मैंने डिफरेंट क्लॉज वगैरह दे दिए, और अप्लाइड स्टेप्स, ये भी एक आपके पास लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे एक विंडो ओपन होती है, आप जो जो फंक्शन परफॉर्म करते हो वही फंक्शन आप यानी डिलीट भी कर